हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजा, आप है मेरी फैमिली और ये है राजा की फैमिली। तो आज हम लोग सब कोई निकले हैं। ये देखिए तैयार व्यार हो गए, पूजा भी तैयार है, आराध्या भी तैयार है, लवित बाहर चिप्स लेने गया है, दुकान से चिप्स विप्स खरीद रहा है। तो आज हम लोग निकले हैं अपने बंगाल के मशहूर दुर्गा पूजा का आनंद लेने के लिए। दुर्गा पूजा काफ़ी जगहों पर अभी पंडाल लगे हुए हैं यहाँ पर, और जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा वर्ल्ड फेमस है। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं दुर्गा पूजा के पंडाल हॉपिंग के लिए। तो आपको आगे का भी जो हालचाल है वो आपको दिखाते रहेंगे। ये हम लोग आए हैं बोसपुकुर। ये देखिए, ये यहाँ का एंट्रेंस है और यहाँ का जो थीम है वो बहुत ही खूबसूरत थीम है, जो कि आज के टाइम पे हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको कहते हैं सर्वधर्म। मतलब सारे धर्म एक ही हैं, सबका मालिक एक ही है। हम लोग जाति और धर्म के नाम पर अपने इंसानियत को मार दे रहे हैं, जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है प्यार की, और वो प्यार जो है, वो अपनापन जो है, वो एकता जो है, वो इस पंडाल में दर्शाया गया है। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ के कारीगरों ने ये पंडाल तैयार किया है। ये देखिए माँ का पंडाल और माँ के बैठने का स्थान। अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ माँ को। कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं ये। हमारी दुर्गा माँ है, सरस्वती माँ जी हैं, लक्ष्मी माँ है, गणपति बप्पा हैं, कार्तिकेय जी हैं। तो इस तरीके के जो थीम्स होते हैं ना, ये थीम्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा चेतना चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा बुद्धि और विवेक चाहिए होता है, जिससे कि ये सोचा जा सके कि आज हमारे देश को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। लोग फ्रेंड्स और एक पूजा में घूमने आए हैं। ये देखिए चारों लोग, हम लोग अब यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, पंडाल की ओर जा रहे हैं। सामने का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। हाँ, इस क्लब का नाम है बाबू बगान क्लब। ये देखिए सामने का, और ये देखिए, ओ ये वाला है कॉइन वाला। ओके, ये तो हम पेपर में देखे थे, ये वाला आज सुबह के पेपर में ही। आज़ादी का अमृत महोत्सव कॉइन लगाया है ये लोग। ओके ओके ओके, 10 रुपए का कॉइन। ओके, ये देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना विशाल इन्होंने पंडाल बनाया है, और क्या बेहतरीन आइडिया से इन्होंने ये कॉइन्स को लेकर ये पूरे पंडाल का थीम सोचा है। ये देख रहे हैं, ये जो कॉइन्स हैं, अलग अलग ज़माने के कॉइन्स। मतलब हमारे बचपन के कॉइन्स भी यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, जो हम लोग बचपन में 1 आना, 2 आना, 5 आना, मैंने तो मतलब 5 आना देखा है, बहुत लोगों ने 1 आना 2 आना भी देखा होगा, 10 आना, और अलग अलग तरीके के कॉइन्स, जो कि हम लोग आज तक शायद हमने देखा है, शायद हमने नहीं भी देखा है। तो वो सारे कॉइन्स को लेकर इन्होंने ये पूरा थीम सोचा है यहाँ पे बाबू बगान पूजा में। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने सारे कॉइन्स को एकत्रित करके, उसको डिज़ाइनिंग करके यहाँ पे इन लोगों ने इसको लगाया है। और ये देखिए, ये ऐसे भी कॉइन्स है जिनके बीच में होल्स होते हैं, वो वाले कॉइन्स। मुझे एग्जैक्टली इनका नाम नहीं पता है, तो आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में उस कॉइन का नाम बताइएगा। और अभी तक देखिए यहाँ पे पब्लिक, उतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं आई है। हाँ, पब्लिक बिकॉज़ अभी पूजा पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए इतनी पब्लिक की भीड़ नहीं है यहाँ पे। हम लोग भी बहुत स्पेशल परमिशन के साथ यहाँ पर आए हैं, और स्पेशल परमिशन लेने के बाद ही हमें इस पंडाल में एंट्री दिया गया, बिकॉज़ अभी पूरी तरीके से ये पंडाल खुला नहीं था। और ये देखिए, एक बड़े से कॉइन के अंदर दुर्गा माँ की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया है। ये देखिए, ये पंडाल के अंदर हम लोग आए हैं, और ये पंडाल में चारों तरफ अभी भी काम चालू ही है। ये देख रहे हैं आप, अभी भी पूरी तरीके से फिनिशिंग टच नहीं दिया गया था, बट बिकॉज़ हम लोगों ने स्पेशल परमिशन लिया था यहाँ की कमेटी से, इसलिए हमें अंदर आकर ये वीडियो रिकॉर्ड करने दिया गया। तो फर्स्ट हैंड ग्लिम्स आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आए हैं अपने नेक्स्ट पूजा पंडाल की तरफ, और इस पूजा पंडाल का नाम है शिव मंदिर, जो कि कलकत्ता शहर के मेनुका सिनेमा के बहुत नज़दीक में स्थित है। और ये शिव मंदिर की जो पूजा होती है, हर साल ही काफ़ी फेमस होती है ये पूजा, और काफ़ी भीड़ होती है। बट हम लोग क्या है, हम लोग पूजा शुरू होने के 3-4 दिन पहले ही आ गए हैं, तो इसलिए हमें खाली में ये पंडाल मिला, और जिसकी वजह से हम लोग आराम से बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर शूट कर पाएँ और वीडियो बना पाएँ। वैसे इस पंडाल का जो थीम है वो भी बहुत खूबसूरत है।
हेलो गाइस, ये पंडाल का थीम है विश्वास, यानी कि यकीन। हम लोग जिस चीज़ पे यकीन करते हैं, तो पहले हम लोग के दुर्गा पूजा आने के पहले आता है रथ पूजा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रथ यात्रा, तो ये रथ पूजा आता है जिससे माँ का आगमन होता है, रथ के द्वारा वो आती हैं। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, रथ पूजा के बाद हम लोग का आता है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा आएगा तो माँ रथ पे बैठ के आ रही हैं। ये सब जो पंडाल में ये सब जो बना हुआ है, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं विश करते हैं कि मन्नत पूरा हो जाएगा तो हम लोग गांठ खोलेंगे और कलश वगैरह सब बांधते हैं। तो इसलिए ये पूरा थीम विश्वास के ऊपर ही है कि हम लोग भगवान पे कैसे विश्वास करते हैं। तो ये पूरा बना हुआ है मन्नत का धागा वगैरह के लिए। ये जैसे लोग मन्नत का धागा बांधते पेड़ वगैरह पे, फिर उसके बाद ये सब हम लोग रखते हैं कि हम लोग का घर हो जाए, गाड़ी बंगला, ये सब चीज़ के लिए। ये पूरा थीम बना हुआ है विश्वास। हम लोग का जो भगवान के ऊपर विश्वास है उसके ऊपर ये थीम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुआं में भगवान रहते हैं, हम लोग कॉइन फेंकते हैं कि हमारा मन्नत पूरा हो जाए। फिर ये जैसे दुर्गा माँ का आगमन हो गया हमारे यहाँ, दुर्गा माँ आ गई। फिर जैसे दुर्गा पूजा के बाद हम लोग देखते हैं कि दुर्गा पूजा के बाद आता है काली पूजा। तो तुरंत ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा आने के बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद तुरंत आता है काली पूजा। अब इनका फेस नहीं बना हुआ है बिकॉज कि अभी दुर्गा पूजा का टाइम है। यहाँ काली माँ का फ़ोटो वगैरह दिया हुआ है। तो ये काली पूजा है कि दुर्गा पूजा के बाद आता है काली पूजा, ये शंकर भगवान का है। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा थीम हमारे विश्वास के ऊपर है। चूड़ी वगैरह बांधते हैं हम लोग, तो ये पूरा थीम बना है विश्वास, हमारे विश्वास के ऊपर कि हमें भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। इस जगह का नाम है आई थिंक आदिवासी वृंदो। और ये है यहाँ का पंडाल। काफ़ी कलरफुल थीम दिया है इन्होंने। और ये बंगाल के जो गांव होते हैं उन गाँव के ऊपर इन्होंने ये पंडाल का थीम बेस्ड किया है। और ये देखिए, हम पंडाल के अंदर पर्दे के पीछे से माँ का दर्शन कराने आपको ले आए आदिवासी वृंदों में। ये है हमारी दुर्गा माँ जो कि महिषासुर का अंत कर रही हैं। इतनी खूबसूरती से ये जो मूर्ति बनाई जाती है बंगाल में, ये आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दिखेगा। ये जो कारीगरी है ये बंगाल के जो आर्टिस्ट होते हैं वही कर सकते हैं। उनके ही हाथ में माँ दुर्गा ने ये कला दी हुई है। ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा, पंडाल के बाहर ये पूरी लाइटिंग। और ये मेरे ख्याल से भूसी से और जूट से और इस सारे चीज़ों को इस्तेमाल करके इस पंडाल को तैयार किया गया है। काफ़ी खूबसूरत पंडाल है, बहुत अच्छी कारीगरी है। और ऐसी चीज़ें देखने के लिए इंसान दूर दूर से आता है। आप देख रहे हैं यहाँ की लाइटिंग, देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लाइटिंग है। अभी तो पूरी तरीके से ये खुला भी नहीं है। जो पर्दा आप देख रहे हैं सामने, इसी के पर्दे के पीछे ही दुर्गा माँ ने वास किया है। वही आपको हमने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए, यहाँ के आर्टिसंस अभी भी काम कर रहे हैं, फिनिशिंग टचेस अभी भी दे रहे हैं। फिनिशिंग टच अभी भी बाकी है इस पंडाल में। और अब आपको हम लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट पंडाल की तरफ। अब इस पंडाल का थीम आपको मैं बताता हूँ कि बाहर से भले हमारी ज़िंदगी बहुत सादी सी होनी चाहिए, बहुत सीधी सादी ज़िंदगी हो, पर अंदर से ऊंची सोच रखनी चाहिए। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही हसीन ज़िंदगी होनी चाहिए अंदर से। तो यही इस पंडाल का थीम है। आजकल क्या है, उल्टा हो गया है। बाहर से लोग बहुत रंगीन रहते हैं, बहुत दिखावे वाली ज़िंदगी हो गई है, और अंदर से बिल्कुल सूखे हुए बेजान से वैसे रहते हैं। वैसा होना नहीं चाहिए। ये देखिए, दुर्गा माँ का दर्शन कीजिए यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत उम्दा मूर्ति, बहुत खूबसूरत। দেখে চালাও গাড়ি নয়তো তাড়াতাড়ি সময়ের চেয়েও দামি মানুষের জীবন চালাও নিয়ম জেনে ট্রাফিক আইন মেনে চালাও নিয়ম জেনে ট্রাফিক আইন মেনে নিরাপদে চালাও গাড়ি সদা সর্বক্ষণ ভাইরে নিরাপদে চালাও গাড়ি সদা সর্বক্ষণ সিগন্যাল ফেল করিলে ঘটবে অঘটন ভাইরে সিগন্যাল ফেল করিলে ঘটবে অঘটন ঘটন ভাইরে সিগন্যাল ফেল করিলে ঘটবে অঘটন।
ये देखिए, ये हमारे बंगाल की हैंडीक्राफ्ट है और ये मैम यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट बेच रही हैं और इतना सुंदर गाना इन्होंने सुनाया है। मिदनीपुर से आए हुई हैं ये, लोकल यहाँ के जो गांव के हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो सारा यहाँ पर है। और ये मैडम से तो हमारी सीएम साहिबा ने भी सामान ख़रीदा है, श्रीमती ममता बनर्जी जी ने भी इनसे सामान ख़रीदा इस बार। सो ये हमारे बंगाल का आर्ट है, तो आप लोग देखिए सारा। अब हम लोग नेक्स्ट आए हैं लेक यूथ कॉर्नर क्लब। इस क्लब का इस साल का थीम है गमछा। अब आप लोग बोलेंगे यार गमछा, इतनी चीप चीज़ को इन्होंने थीम बना लिया है, पर आप ये भूल जाते हैं कि गमछा जो चीज़ होती है वो हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक काम आता है। ये हमारा पूरा हैंडीक्राफ्ट कपड़ा द्वारा गमछा जिसको हम लोग बोलते हैं उससे बना हुआ है ये। हम लोग का फेवरेट गाइस, अभी हम लोग श्री भूमि में आ गए हैं, जो कि कलकत्ता का बहुत ही फेमस पूजा होता है यहाँ पे। तो अब आपको हम दिखाते हैं श्री भूमि। ये देखिए गाइस, यहाँ की लाइटिंग जो है ना बहुत ही फेमस लाइटिंग है, देखते जाइए। आज तो फिर भी भीड़ थोड़ी सी कम है, बिकॉज आज अभी पूरे तरीके से अभी पूजा चालू नहीं हुआ है, बिकॉज पंचमी के दिन से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। बिल्कुल ठसाठस भरा रहता है, मतलब चलने की भी जगह नहीं होती यहाँ पे। तो आज आराम से पब्लिक चल रही है, सो उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये देखिए एफिल टावर की लाइटिंग में बनाया है इन्होंने, बहुत बढ़िया लाइटिंग करते हैं यहाँ पे। कारीगर जो होते हैं वो चंदन नगर से आते हैं। चंदन नगर एक जगह है कलकत्ता से थोड़ी दूर, और वहाँ का जो लाइटिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ही फेमस है, चंदन नगर। देखिए यहाँ की लाइटिंग, देखिए बस लाइटिंग एंजॉय करने लायक चीज़ है यहाँ की। ये देखिए सामने चल रहा है पूजा, आराध्या एंड लवित, और साथ में मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। और ये है श्री भूमि की पूजा। ये देखिए कलकत्ता की पब्लिक इतनी क्रेज़ी है फुटबॉल के बारे में कि यहाँ पे मैराडोना का स्टैचू, ये परमानेंट स्टैचू है, ये पूजा के लिए नहीं बनाया इन्होंने। ये यहाँ पे परमानेंट स्टैचू मैराडोना का बनाया है, देखिए कितनी खूबसूरत स्टैचू है। सो कलकत्ता इज़ अ फुटबॉल क्रेज़ी सिटी। कोलकाता में दुर्गा पूजा घूमने का मतलब है कि आपको वॉक करने के लिए रेडी रहना रहेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत लंबी लंबी वॉक्स होते हैं। यहाँ के दुर्गा पूजा में देखिए, इसको देखिए सुस्त पड़ गया है, चलते चलते बेचारा सुस्त पड़ गया है लवित। तो यहाँ पे वॉक करने का मतलब है कि यहाँ पे आप, मतलब यहाँ पे पूजा घूमने का मतलब है कि लंबे लंबे वॉक्स करने होंगे आपको। लाइटिंग देखिए कितनी खूबसूरत है यहाँ की। वॉक करते करते लेग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे श्री भूमि का मेन एंट्रेंस का गेट है, बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत गेट बनाया है इन लोगों ने। हर साल ही इनका जो पूजा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। पिछले साल तो इतनी भगदड़ मच गई थी यहाँ पे श्री भूमि के पूजा में कि कुछ लोग तो बेचारे दब के मर गए थे यहाँ पे, मतलब भगदड़ में मौत हो गई थी उनकी। बहुत ही फेमस और बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि प्रचलित ये पूजा है, बहुत फेमस। देखिए खूबसूरती देखिए पूजा की चारों तरफ। ये हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आके इस पूजा का उद्घाटन किया था। ये देखिए उनका कटआउट। ये जो रास्ता अभी आप देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग आराम से चल के जा रहे हैं, ये हम लोग क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए हैं पूजा में, मतलब कि अभी दूसरा या तीसरा दिन ही है और हम लोग पूजा घूमने आ गए, इसलिए आज आपको इतना खाली दिख रहा है। अदरवाइज़ ये जो रास्ता है यहाँ पे आपको चलने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा और ये हमारे काउंसलर साहब हैं श्री सुजीत बोस जी, जो कि इस पूजा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं इस पूजा को। अब यहाँ से थोड़ी सी भीड़ है, सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें पंडाल में पहुँचने तक। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है, तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो। भीड़, ये भीड़ देखिए यहाँ पे
ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये यहाँ का 10% भी नहीं है। यहाँ पे जब पूरी तरीके से भीड़ हो जाता है तो फिर तो यहाँ पे सांस लेने की भी जगह नहीं होती है। ये देखिए श्री भूमि की खूबसूरती, श्री भूमि का जो पंडाल क्या गजब का बनाया है यार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत पंडाल देख रहे हैं आप। ये पंडाल देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए। ऐसा खूबसूरत पंडाल तो मुझे नहीं लगता कोई फिल्म के सेट भी बना सकता है। ये तो फिल्म के सेट से भी सुंदर है। आ जाओ अंदर ले लेना। और ये पंडाल का जो थीम है, इस थीम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस पंडाल का थीम है द वैटिकन सिटी, जो कि क्रिश्चियंस के लिए एक सबसे बड़ा श्राइन है। तो ये है यहाँ का थीम। जय माँ दुर्गा। ये हुए माँ दुर्गा के दर्शन, और जब भी माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं ना तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ये देखिए नज़दीक से आपको द वैटिकन सिटी का दर्शन कराते हैं हम। ये पूरा उसी वैटिकन सिटी के थीम पर ये पूरा पंडाल को बनाया गया है, और कितनी खूबसूरती से, कितना इंट्रिकेट काम किया है यहाँ के कारीगरों ने कि एक बार अगर इंसान सामने से आगे फ़ोटो खींचे, अगर बगल के बिल्डिंग्स को छोड़ दे, तो बिल्कुल लगेगा कि आप वैटिकन सिटी में ही खड़े हैं। और वैटिकन सिटी के इस बड़े से घर में दुर्गा माँ की मूर्ति रखी हुई है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया कारीगरी, जो कि आपको हमारे बंगाल में ही दिख सकती है। और अब देखिए हम लोग एंटर कर रहे हैं इस पंडाल के अंदर, और इस पंडाल की खूबसूरती देखिए। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ दिखाऊँ, इस पंडाल का एक एक कोना आपको दिखाऊँ, ताकि दूर में भी जो हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं इस दुनिया के किसी एक कोने में भी, वो भी इतनी नज़दीक से इस पंडाल की खूबसूरती को देख सके और अपने हृदय से वो प्रफुल्लित हो जाए इस पंडाल की खूबसूरती को देखकर। ये देखिए, ये वैटिकन सिटी के ही पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं, ताकि पूरा फील मिल सके पब्लिक को कि वैटिकन सिटी में एंटर करने के बाद क्या फ़ील आता है। ये देखिए अंदर की कारीगरी देखिए। ये आपको कौन से फिल्म सेट संजय लीला बंसाली का है जो कि इससे बढ़िया होगा। मुझे तो लगता है अगर संजय लीला बंसाली जी भी यहाँ पर आ जाएं तो वो भी एक बार यहाँ के कारीगर को पकड़ कर ले जाएंगे और अपने फिल्म का सेट तैयार करवाएंगे। जय माँ दुर्गा। दुर्गा माँ को देखकर तो अच्छा, बाकी पैंडल्स में आपने देखा कि हम लोग जब निकल जाते हैं तो उसके बाद ज़्यादा कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया है। बट यहाँ देखिए, निकलने के बाद भी, पंडाल से निकलने के बाद भी पूरी गली सजी हुई है। यहाँ से लेकर पूरे एंड तक ये गली में पूरे झूमर और फूल वगैरह से इन्होंने सजा रखा है, और पूरे दोनों तरफ मेला लगा दिया है रास्ते में। देख रहे हैं आप, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें जो एक टिपिकल इंडियन मेले में जो माहौल होता है वो इन्होंने पूरा क्रिएट कर दिया है। तो ये काफ़ी पसंद आने वाला है बच्चों को और फैमिली को, इनफैक्ट जितने भी फैमिलीज आएंगी यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक काइंड ऑफ प्लानिंग जो कि इन लोगों ने किया है मिल के। यहाँ की जो कमेटी है उसको काफ़ी वाहवाही देनी चाहिए।